सहृदय दर्शकों को मेरा नमस्कार और भूत भावन भगवान शंकर को मेरा नमन प्रणाम। मुझे बताया गया कि मुझे नृत्य आराधना की शुरुआत कैसे करी वो जानकारी देना है, तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि 1983-84 के आसपास मैं संगीत महाविद्यालय में भाई राजेंद्र आर्य के पास गया और उनसे मैंने कहा कि मुझे एक शिष्य दो जो मेरी नृत्य कक्षा में केवल ठीका बजा दे। तो उन्होंने प्रदीप सोलंकी नाम के शिष्य को मेरे पास पहुंचाया। उसके साथ हम लोग मंदिर जाया करते थे, इधर उधर घूमा करते थे। एक दफ़े महाकाल मंदिर में प्रदीप सोलंकी ने जिज्ञासा प्रकट करी कि क्या शिव तांडव स्तोत्र पर भी नर्तन किया जा सकता है। मैंने बतलाया कि अवश्य किया जा सकता है। तो उसकी जिज्ञासा के कारण हम लोग उसको बनाने लगे। तो धीरे धीरे बनाने के बाद मुझे ऐसा लगा, मन को ऐसा हुआ कि भारत के 12 ही ज्योतिर्लिंग पर इसका प्रदर्शन किया जाए। तो मैंने महाकाल के ही पंडित पुजारी लोगों के बच्चों को एकत्रित किया और कोशिश करी कि उनके साथ प्रोग्राम बना लूँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम बना। और 13-14 जून 1989 को पहला कार्यक्रम हमने लोगों ने गंगा दशहरे पर दिया। सब गुरुजनों के आशीर्वाद से ये चीज़ें सफल हुई। उस वक़्त के बाद हम लोग फिर इसमें लगे रहे। 15-16 साल तक हम लोग कार्य करते रहे महाकाल नृत्य आराधना के नाम से। मीसा आ गया, कुछ और असुविधाएं आने लगी, तो मुझे डर लगा कि शिष्यों का, बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए। तो मैंने तय करा कि अब मैं कार्यक्रम नहीं करूँगा। उस समय साधना मालविया बिटिया ने तय करा, सोचा, चाहा, कोशिश करी कि वो कार्यक्रम करे। मैंने उसको बतलाया वो कर सकती है, पर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर कल से कोई असुविधा हुई। बहुत सहयोग शासन ने दिया, उज्जैन शासन में श्री कड़ोतिया अपने वाडिया साहब थे जो हमको बहुत सहयोग देते थे। सब लोगों के सहयोग से कार्यक्रम बनता था और सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि 15-16 वर्ष तक मैं ये कार्यक्रम कर चुका। वही सब लोग साधना बिटिया की मदद, साधना मालवीय की मदद करते रहे। साधना मालवीय ने उसका दायरा और बढ़ाया। उसकी बड़ी हिम्मत है, उसको बड़ा साधुवाद कि वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और कार्यक्रम और भक्ति की गंगा जैसे शिप्रा बह रही है, वैसे उसको वो उज्जैन में बहा रही है। उसको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। पधम पगमरे धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्वरत गंध संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कृटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि वचिद्दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। उज्जैन की नृत्य परंपरा के गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री राजकुमुद जी के चरणों में सादर नमन। आदरणीय राजकुमुद जी एक ऐसे नृत्याचार्य हैं जिन्होंने अपनी नृत्य आराधना से नृत्य जगत को हमेशा कुछ न कुछ नई चीजें दी है। एक बहुत प्राचीन परंपरा को आपने पुनः जागृत किया था, जिसमें भगवान महाकाल के चरणों में सतत नृत्यांजलि प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया था। वो परंपरा कई वर्षों से लगातार उनके शिष्यों द्वारा कायम रखी गई है। आज भी उन्हीं की परंपरा को लगातार कायम करते हुए साधना मालवीय जी उस नृत्यांजलि कार्यक्रम को फिर से हर वर्ष लगातार आयोजित करती रही है। इस कार्यक्रम के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।
मंगल कामनाएं और मेरा विश्वास है कि उज्जैन के समस्त नृत्य आराधक भगवान महाकाल के चरणों में अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। परम पूज्य राजपूत जी को मेरा सादर प्रणाम। आप विगत 32 वर्षों से श्री महाकालेश्वर जी के आराधना नृत्य के द्वारा कर रहे हैं, वो एक सराहनीय है। आप सभी को मेरे और मेरी अकादमी की ओर से इस संपूर्ण महासंग्राम के प्रयास को सफलतापूर्वक बनाए, यही मैं श्री महाकालेश्वर जी की से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री महाकालेश्वर। मैं साधना मानवी रसराज प्रवाह नृत्य संस्थान की ओर से सभी गुरुजनों, अभिभावकगण तथा सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे यह बताते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है कि यह नृत्यांजलि का हमारा यह 33वां वर्ष है। गत वर्ष भी हमने यह नृत्यांजलि फेसबुक लाइव के माध्यम से कोरोना महामारी के चलते प्रस्तुत की थी। इस वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते हुए यह नृत्यांजलि हम फेसबुक लाइव के माध्यम से 20 जून 2021 को गंगा दशहरा पर्व पर आयोजित करने जा रहे हैं। मैं नृत्यांजलि में प्रतिभागिता करने वाले सभी कलाकारों का हार्दिक वंदन करती हूँ तथा उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारी यह नृत्यांजलि सन 1986 में आरंभ की गई। हमारे गुरु श्री राजपूत जी ठोलिया और उनके गुरु श्री गुरुदादित्य जी ने इस नृत्यांजलि का आयोजन किया। पहले 2 वर्ष 1987 और 88 में यह नृत्यांजलि बाबा महाकाल के दरबार में संध्या आरती में हाजिरी लगाकर की गई। 1989 से यह नृत्यांजलि बड़े भव्यता के साथ 2 महीने का शिविर लगाकर सभी को प्रशिक्षित कर आयोजित की गई। तब से यह नृत्यांजलि अनवरत रूप से अभी तक चली आ रही है। और यह नृत्यांजलि गंगा दशहरा पर्व पर हम पहले 3 दिनों की करते थे। पहले दिन हम मंगलनाथ में कर संध्या आरती के समय अपनी हाजिरी लगाते थे। दूसरे दिन हम महाकाल मंदिर प्रांगण में आते थे। महाकाल मंदिर से हम गणेश मंदिर में हाजिरी लगाकर वापस महाकाल मंदिर की संध्या आरती से 24 घंटे की सतत नृत्यांजलि प्रस्तुत करते थे। उस नृत्यांजलि का समापन विशिष्ट प्रस्तुतियों के द्वारा महाकाल मंदिर प्रांगण में शयन आरती तक चलता रहता था। वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अब हम इस नृत्यांजलि को 24 घंटे की न करते हुए 16 घंटे की करते हैं, जो सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक चलती है। इस नृत्यांजलि में सतत घुंघरू की आवाज़ अखंड बजती रहती है। विगत वर्षों में हमने नृत्यांजलि भगवान महाकाल के दरबार में नंदीहाल में प्रांगण में प्रस्तुत की, परंतु कोरोना के कारण इस वर्ष पिछले वर्ष और इस वर्ष हम यह नृत्यांजलि ऑनलाइन फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी जो ये नृत्यांजलि आयोजित की जाती रही है, इस नृत्यांजलि का उद्देश्य हमारी नई पीढ़ी है उसे सनातन संस्कृति से जोड़ना और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने का उद्देश्य रहा है। हम यह नृत्यांजलि विश्व कल्याण की भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना से यह महाकाल बाबा के दरबार में प्रस्तुत करते रहे हैं और करते रहेंगे। यह नृत्यांजलि हम इस वर्ष बाबा महाकाल के चरणों में अर्पित करते हुए बाबा महाकाल से हमारे देश को कोरोना महामारी से
मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं। हम बाबा महाकाल के चरणों में सारी नृत्यांजलि अर्पित करते हुए बाबा महाकाल के चरण से हमारे देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करते हैं और इस नृत्यांजलि में प्रतिभागिता करने वाले सभी कलाकारों को मैं कल की नृत्यांजलि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ। जय श्री महाकालेश्वर। जय महाकाल। रसराज प्रभात नृत्य संस्थान की जो अखंड नृत्यांजलि होने जा रही है गंगा दशहरे पे, उसके लिए मैं उसकी पूरी जो कैसे उसकी परिकल्पना की हमारे गुरु श्रद्धेय श्री राजकुमार जी ठोलिया जी ने, उनके अंदर उनके गुरुजनों ने, डॉक्टर गुरुदाधीश जी ने, पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने उनके अंदर जो बीज बोया था कि जहाँ से शुरू हुआ है नृत्य हमारा, ईश्वर की आराधना का माध्यम है हमारा नृत्य, उस बीजारोपण उनके अंदर इतना तगड़ा हुआ कि जब उनके अंदर ये कुलबुल आता रहा कि कब ये गुरुजनों की परिकल्पना को हम इस महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में कैसे किस माध्यम से करें, कब करें। उन्होंने कभी सभी विशेषज्ञों से, पद्म विभूषण डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन जी भी थे जब, और डॉक्टर श्रीनिवास रथ जी भी थे, राजकुमार जी गुरु जी के गुरु डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य जी से भी उन्होंने, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, ऐसे कई विद्वानों का, विद्वजनों का, पंडित आनंद शंकर जी व्यास जो खास मार्गदर्शक थे इस कार्यक्रम की शुरुआत के। तो और हम युवा पीढ़ी जब गुरुजनों के साथ में थे, उन्होंने सभी से अलग अलग इस बात के लिए, उन्होंने इस नृत्य आराधना के लिए उन्होंने अलग अलग गहन मंथन किया। और पंडित माधव तिवारी जी हैं, मेरी गुरु बहन डॉक्टर प्रियंका अष्टपुत्र, मैं स्वयं, सरस्वती शिशु मंदिर के तमाम आचार्य, वहाँ के बच्चे, वहाँ की समिति का इसमें शुरुआत में जो हमें अभूतपूर्व सहयोग मिला था। और जब जो दुर्लभ है सभी के लिए आज हमारे महाकाल उस प्रांगण के चप्पे चप्पे में इस नृत्य आराधना में हम लोगों ने प्रस्तुतियाँ दी। बड़वा से हमारे गुरु भाई संजय महाजन और गुरुजी से जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए थे वो सब इस अखंड नृत्य आराधना में, प्रदीप सोलंकी भैया हैं, प्रकाश नरोत्या जी हैं, सरल ज्ञानी जी हैं, अशोक शर्मा जी हैं, कितने नाम गिनाऊं, इतने सब लोग तन मन धन से इस अखंड नृत्य आराधना के लिए संगठित हुए थे। और इतनी विशिष्ट रचनाएं, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर, और जो कभी कहीं नहीं हुई ऐसी दुर्लभ वेदों की ऋचाओं पर भी गुरुजी के मार्गदर्शन में हमने नृत्य प्रस्तुतियाँ दी थी। तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ, मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता है कि हम संध्या आरती से लेकर तो पूरी रात जहाँ आज जाना दुर्लभ है जिस प्रांगण में, उस प्रांगण के चप्पे चप्पे में हम उज्जैन के गुरुजी के सारे शागिर्द और सारे शिष्य शिष्याएँ भस्मारती में अंदर गर्भगृह में बाबा महाकाल के बिल्कुल सम्मुख खड़े होकर नवग्रह जो वो बनाए चबूतरा नवग्रह मंदिर के पास, वहाँ कहाँ बाबा महाकाल का ऐसा परम आशीर्वाद हम सबको मिला। और वो सतत नृत्य आराधना सतत चल रही हैं। बहन साधना मालवी के मार्गदर्शन में उन्होंने इसको फिर से संगठित करके और प्रस्तुतियाँ शुरू की हैं। तो मैं शुभकामनाएं तो क्या, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे शुरुआती दौर से इस नृत्य आराधना में शामिल होने का सौभाग्य मिला था। उसके रजत जयंती पर भी मुझे प्रस्तुति का अवसर मिला था मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। और आगे आज मुझे बहन साधना ने कहा है कि आप शुभकामना संदेश दें, तो ये शुभकामना संदेश नहीं है, ये मेरे मन की ही बात है, मेरे सौभाग्य की बात है। मैं गुरुजनों का जो लगाया हुआ एक छोटा सा पौधा था, इतना वट वृक्ष बन गया। और आज बहन साधना मालवी से निरंतर क्रियान्वित किए हुए, निरंतर क्रियाशील किए हुए
निरंतर चालू है ये नृत्य आराधना, ये और बड़े स्वरूप में हो। जैसे उसी वक्त बड़े गणेश मंदिर में, मंगलनाथ मंदिर में भी इसका विस्तार हुआ था, ये चिंतामण गणेश तक भी पहुँचे। और उज्जैन के तमाम जो इसका उद्देश्य था कि मंदिरों में नृत्य आराधना हो, मंदिरों में पुनर्नृत्य का कालिदास ने जो वर्णन किया है मेघदूत में कि हे मेघ, तुम उस महाकाल मंदिर प्रांगण में भी ज़रूर जाना, रुकना और देखना। वहाँ संध्या आरती के समय हज़ारों हज़ार नर्तकियाँ बाबा महाकाल की नृत्य आराधना करती हैं। तो इसी संदर्भ को लेते हुए गुरुजी ने जो नृत्य परंपरा, नृत्य आराधना शुरू की थी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और फिर से हम इसको उसी जब ये महामारी का समाप्ति हो तो हम फिर से इसी तरह सभी कलाकार जुड़कर, सभी गुरुजी के शिष्य जुड़कर और भी तमाम लोग जुड़कर इस नृत्य आराधना का स्वरूप और विशाल और बड़ा करें। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ कि विगत 32 वर्षों से रसराज प्रभात नृत्य संस्थान उज्जैन द्वारा बाबा महाकाल को गंगा दशहरे के पावन पर्व पर नृत्यांजलि अर्पित की जाती रही है। इस वर्ष 33वां वर्ष है। इस भीषण महामारी को देखते हुए इस वर्ष भी ऑनलाइन नृत्यांजलि का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप उस नृत्यांजलि का आनंद लें। और आप सभी को बताना चाहता हूँ हमारे गुरुवर परम आदरणीय राजकुमुर जी ठोलिया द्वारा ये शुरू किया था नृत्यांजलि। और इसका उद्देश्य था कि हमारी भारतीय जो परंपरा है, नृत्य की परंपरा है, मंदिरों की परंपरा है, उसको पुनर्जीवित करना और नए विद्यार्थियों में अहंकार जो होता है कलाकार में, उसका समूल नाश करना, एक ये पावन उद्देश्य इसका रहा है। और मैंने भी कई वर्षों तक इस नृत्यांजलि में हिस्सा लिया और ये अनुभूत किया है कि जब हम बाबा महाकाल के समक्ष अपनी नृत्यांजलि अर्पित करते हैं तो एक दिव्य अनुभूति होती है। और जो भी कलाकार, गुरुजन, विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और उन कलाकारों को, नवोदित कलाकारों को मेरा बहुत बहुत आशीष। आप सभी इसको देखें और इस कार्य को आगे बढ़ाने में जो भागीरथी प्रयास कर रही हैं वो मेरी गुरु बहन श्रीमती साधना मालवीय हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। आंगिकं भुवनं यस्य त्रवाचिकं सर्वमांगमय आहार्यं चंद्रतारादि तम नमः सात्विकं शिवम्। तीन लोकों के अधिपति प्रथम पूज्य गणपति जी के भी सृजन कारक और देव दुर्लभ आदिदेव महादेव, उनकी नगरी उन शलीला क्षिप्रा के किनारे अनवरत 33 वर्षों से महाकाल के मंदिर में होने वाले अनूठे अनुष्ठान महाकाल नृत्य आराधना के लिए सर्वप्रथम मैं मेरी गुरु बहन श्रीमती साधना मालवीय को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिनके सत्प्रयासों से यह नृत्यांजलि कार्यक्रम भगवान महाकाल के चरणों में लगातार चलता ही जा रहा है। मेरे गुरुदेव नृत्याचार्य डॉक्टर राजकुमुर जी ठोलिया का शुरू से इस कार्यक्रम में, इस नृत्यांजलि कार्यक्रम में मार्गदर्शन मिलता रहा है और अनवरत मिलता ही रहेगा। मुझे गुरुदेव की बात याद आती है कि जब नृत्य की कोई परंपरा हमारे उज्जैन शहर में नहीं थी, तब सन 1960 में नृत्य की शुरुआत नृत्य पुरोधा श्री नृत्याचार्य डॉक्टर पुरु दाधीच के माध्यम से शहर में शुरू हुई। आज अनेक नृत्य प्रशिक्षण शालाएं हमारे शहर में प्रशिक्षण का कार्य कर रही है।
और पूरे विश्व में उज्जैन की नृत्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनती चली जा रही है। लेकिन विशेष बात इस नृत्य आराधना के कार्यक्रम की यह है कि पूरे विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसी अनवरत नृत्यांजलि का जो कार्यक्रम पिछले 33 वर्षों से गंगा दशहरा के दिन 24 घंटे के लिए नृत्यांजलि का कार्यक्रम महाकाल परिसर उज्जैनी में जो होता है, वो विश्व में एक अनूठा प्रयास है। और इस अनूठे प्रयास में एक नन्ही सी बूंद के रूप में, महासागर में एक बूंद के रूप में मेरा भी नृत्यांजलि कार्यक्रम में कभी योगदान रहा है। उसके लिए मैं मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपनी भी नृत्यांजलि दे सकूं। एक बार पुनः मैं साधना बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।